हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। चलते हैं दोस्त क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? छत्तीसगढ़। दूसरा है झारखंड। तीसरा है मध्य प्रदेश। चौथा उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर झारखंड की बात करें, झारखंड में कौन सा है? बोकारो इस्पात कारखाना। बोकारो इस्पात कारखाना है। अगर उड़ीसा की बात की जाए, सबसे प्रसिद्ध जो है क्या है? राउरकेला इस्पात कारखाना है। राउरकेला इस्पात कारखाना है। तो दोस्त, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों, एक बात और, हम इस प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन लाए हैं और 20 क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, पूरा एकदम व्याख्या सहित बताते हैं। यानी एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन के बारे में बताते हैं। तो अगर हम 20 से अगर हम 4 से गुणा करें तो टोटल हमारे कितना हो जाते हैं? एक दिन में कितना? 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो लगभग हम डेली प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अगर हम डेली गुणा करें, एक दिन में हम 80 क्वेश्चन अगर करते हैं, 80 से 100 क्वेश्चन करते हैं, तो डेली हमारा क्या हो जाएगा? लगभग हमारा क्या हो जाएगा? 1 से 1,500 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? आराम से तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? पहला ऑप्शन है गांधी सागर। दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तीसरा है जवाहर सागर। चौथा है गोविंद सागर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर किससे संबंधित है? रिहंद बांध परियोजना से संबंधित है। अगर रिहंद बांध की बात की जाए तो रिहंद बांध कहाँ पे है? ये यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में है। अगर यूपी में बात की जाए किस जगह पे है, तब आप क्या बताएंगे? मिर्ज़ापुर ज़िले में है। मिर्ज़ापुर ज़िले में। अगर गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात की जाती है, कहाँ है? यूपी और एमपी के बॉर्डर पे क्या है? स्थित है। यूपी और एमपी बॉर्डर पर क्या है? स्थित है। अब चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। पहला ऑप्शन क्या है? जम्मू कश्मीर। दूसरा है उत्तराखंड। तीसरा है सिक्किम। चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन सा दर्रा है? तो शिवकिला के अलावा कौन कौन सा दर्रा है? एक रोहतांग दर्रा है। क्या हो जाएगा? रोहतांग दर्रा हो जाएगा। रोहतांग हो जाएगा। अगला कौन सा है? बाड़ा लाचा है एक। दूसरा क्या है? बाड़ा लाचा है। अगर सिक्किम में बात की जाए तो कौन कौन सा है? नाथुला है और क्या है? जयलेपला है। जयलेपला है। अगर उत्तराखंड की बात की, उत्तराखंड में क्या है? नीति है। नीति। और अगला क्या है? माना है। माना। और क्या? लिपलेख दर्रा है। लिपलेख दर्रा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ कौन कौन सा है? यहाँ कौन कौन सा है जम्मू कश्मीर? एक काराकोरम है। दूसरा क्या है? जोजिला है। क्या हो जाएगा? काराकोरम। और अगला क्या हो जाएगा? जोजिला हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? पहला ऑप्शन क्या है? 9। दूसरा है 12। तीसरा है 15। चौथा है 22। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी भारत को क्या 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। अब कौन कौन से है देख लीजिए। यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वैसे नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। पहला क्या है? पश्चिमी हिमालय श्रेणी। अगला क्या है? पूर्वी हिमालय श्रेणी। अगला क्या है? निम्न गंगे। फिर मध्य गंगे। फिर उसके बाद उच्च गंगे। फिर उसके बाद क्या आता है? गंगा। गंगा का मैदानी क्षेत्र आता है। फिर पूर्वी पठार आता है। फिर केंद्रीय पठार आता है। फिर उसके बाद पूर्वी तटीय आता है। फिर पश्चिमी तट आता है। फिर क्या आता है? गुजरात का मैदानी क्षेत्र आता है। उसके बाद क्या? पश्चिमी मैदानी या पर्वतीय क्षेत्र है। फिर क्या? द्वीप क्षेत्र आते हैं। हमने क्या किया? लगभग 15 के नाम क्या किए? आसानी से गिना दिए। अब चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। दूसरा है लाल मिट्टी। तीसरा है काली मिट्टी। चौथा है लैटेराइट मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कपास के लिए कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। अगर पूछा जाए काली मिट्टी के अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी। और क्या? चरनोजम मिट्टी। चरनोजम मिट्टी। और क्या पूछें? एक कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी। यानी क्या हो जाए? काली मिट्टी क्या? इतने नाम है। अगर पूछा जाए काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो एमपी और महाराष्ट्र में पूछा जाता है। लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है इसका? महाराष्ट्र में। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में ही क्या काली मिट्टी पाया जाता है। अगर जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो ये क्या कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इसके 2 भाग कौन कौन सा? पहला भाग कौन सा है? पहला भाग कौन सा है?
खादर है, दूसरा क्या है, बांगर है। खादर और दूसरा क्या है, बांगर है। यानी जलोढ़ मिट्टी को दो भागों, एक खादर और दूसरे को बांगर बात कीजिए। खादर क्या होता है, जो नई नई जलोढ़ मिट्टी उसे खादर कहते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है क्या उसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। अगर क्या है, लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी में क्या आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण यह क्या होता है, लाल पाया जाता है, लाल हो जाता है। आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पर, जिसके कारण क्या होता है, लाल होता है। अगर लेटेराइट की बात की जाए तो इसमें क्या लौह की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लौह की क्या पाई जाती है, प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है कावेरी, चौथा है कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर भ्रंश घाटी अगर बात की जाए, भ्रंश घाटी में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, एक नर्मदा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा, नर्मदा ताप्ती, तीसरा क्या हो जाएगा, माही हो जाएगा। ये क्या करती हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, या इसी को आप क्या और क्या कहते हैं, अरब सागर में बहती हैं। क्या, अरब सागर में बहने वाली नदियाँ भी इनको कहते हैं। और बाकी अगर बात की जाए गंगा, कावेरी, कृष्णा, तो ये कहाँ बहती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। और क्या करती हैं ये, और गंगा भी क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और पूछा जाए कहाँ बहती हैं, तो ये क्या पश्चिमी घाट में बहती हैं। क्या, पूर्वी घाट में बहती हैं। इन्हें पश्चिम बंगाल में, क्या, बंगाल की खाड़ी जिसे कहते हैं, क्या, बंगाल की खाड़ी में बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में क्या करती हैं, ये बहती हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है क्या, बाढ़ नियंत्रण, दूसरा दुग्ध उत्पादन, तीसरा सिंचाई विकास से, चौथा मृदा संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर पूछिए जाए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब से हुई थी, शुरुआत की बात की जाए, शुरुआत कब से हुई थी, 1970 में क्या किया गया था, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। अगर दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन है, वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन, जिन्होंने क्या किया था, गुजरात में अमूल की स्थापना की थी। अमूल एक क्या है, कंपनी है, दूध का नाम है, क्या है, उसी की क्या किया था, स्थापना किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है। क्या कह रहा है, कोयला का सर्वाधिक प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन, दूसरा है लोहा और इस्पात संयंत्रों से, तीसरा रेलवे में, चौथा है क्या, वाष्पीय जहाज़ों में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो कोयला है, कोयला का उपयोग सर्वाधिक कहाँ पे होता है, ऊर्जा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ भी होता है, लोहा और इस्पात संयंत्रों में भी होता है। लोहा मतलब लोहा से अगर कोई वस्तु बना रहे तब भी कोयले का उत्पादन, रेलवे में यानी रेलगाड़ी को चलाने में भी होता है, वाष्पीकरण जहाज़ों में इसमें भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम, चौथा है त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बांग्लादेश से मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है, लेकिन मेघालय की, मिजोरम की और त्रिपुरा, इन तीनों की क्या करती है, मिलती है। अगर आप बात की जाए मणिपुर की सीमा किससे मिलती है, तो म्यांमार से मिलती है। म्यांमार देश से क्या मणिपुर की सीमा मिलती है। अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश की राजधानी की अगर बात की जाए, क्या है बांग्लादेश की राजधानी, क्या है, ढाका है, क्या है, ढाका है। अगर यहाँ पूछा जाए त्रिपुरा का राजधानी क्या है, अगरतला है, अगरतला है, अगरतला। अगर मेघालय की बात की जाए, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है, शिलांग है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन कृषि यांत्रिकरण, दूसरा उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, तीसरा सिंचाई क्षमता का विकास, चौथा गुणवत्तापूर्ण बीजों का प्रयोग। इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए, क्या, इनमें से कोई नहीं। पांचवा ऑप्शन क्या, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या चारों ऑप्शन सही है। क्या, इनमें से क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि कृषि यांत्रिकरण का भी, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसका भी प्रयोग करना चाहिए।
उर्वरक का भी प्रयोग करना चाहिए, सिंचाई क्षमता का विस्तार भी करना चाहिए, और का गुणवत्तापूर्ण बीजों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ क्या है, कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन क्या टाइपिस्ट महोदय ने गलती कर दी है, इसलिए इस क्वेश्चन जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहू नृत्य भारत के किस राज्य की है? पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा असम, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बिहू नृत्य कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। अगर असम की राजधानी की बात की जाए तो असम की राजधानी क्या है, अगरतला है, अगरतला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है, रायपुर है। अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर है, ईटानगर है। अगर अंडमान निकोबार की बात की जाए तो इसकी राजधानी वही है, क्या, अंडमान निकोबार की इसकी राजधानी है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से क्या कह रहा है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? पहला आपसे भारतीय आर्य, चौथा दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक, और चौथा है क्या, चीन तिब्बती। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी भारतीय आर्य भाषा ही क्या होती है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है? पहला ऑप्शन है दिल्ली और फरीदाबाद, दूसरा मुंबई तथा पुणे, तीसरा है बेंगलोर तथा मैसूर, चौथा है हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों क्या है, जुड़वा नगर है। अगर बात की जाए कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, तेलंगाना में पाए जाते हैं, क्या, तेलंगाना में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि तेलंगाना की राजधानी की अगर बात की जाए, अगर तेलंगाना की राजधानी की बात की जाए, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है, हैदराबाद है। अगर बात की जाए हैदराबाद और किसकी राजधानी है, तब आप क्या बताएंगे, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की भी राजधानी क्या है, हैदराबाद है। यानी इसका मतलब ये हो तेलंगाना जो है क्या है, हैदराबाद, और क्या, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी क्या है, तेलंगाना है। अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। मुंबई की बात की जाए, मुंबई क्या है, एक राजधानी है, वो भी किसकी है, महाराष्ट्र की है। अगर बेंगलोर की बात की जाए तो कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक की राजधानी, क्या, कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का आकर्षक कौन सा प्राणी है? क्या कह रहा है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का आकर्षक कौन सा प्राणी है? पहला ऑप्शन है क्या, गैंडा, दूसरा है शेर, तीसरा है बाघ, चौथा है भालू। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। असम में के काजीरंगा जो पार्क है वहाँ कौन सा पाया जाता है, गैंडा पाया जाता है। यानी असम में कौन सा पाया जाता है, गैंडा पाया जाता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी भारत का उद्गम भारत में नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? पहला ऑप्शन कावेरी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र, चौथा है क्या, गंगा। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो ब्रह्मपुत्र है इसका उद्गम भारत में नहीं है। अगर बात की जाए कहाँ पे है, तो तब आप क्या बताएंगे, तिब्बत यानी कहाँ है, चीन में है, क्या, कहाँ पे है, चीन में है। ये आप क्या कह सकते हैं, तिब्बत कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तिब्बत कह सकते हैं, तिब्बत भी कह सकते हैं। अगर बात की जाए तिब्बत कहाँ से, तब आप क्या बताएंगे, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। बात की जाए ये मानसरोवर झील से कहाँ जाता है, ये जैसे ये वाला ये हो गया क्या, यहाँ ये सिक्किम हो गया, ऐसे ये है क्या हुआ, ये ऐसे हो गया, ऐसे क्या ये है। तो मानसरोवर झील यहीं चीन में है, चीन से ऐसे क्या होता है, फिर कहाँ पहुँचता है, ये क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए क्या करता है, ये बंगाल की खाड़ी में क्या करता है, गिर जाता है। जैसे अरब सागर इसमें ब्रह्मपुत्र जब प्रवेश करता है बांग्लादेश में, तब इसे क्या कहते हैं, दिबांग कहते हैं, और बहुत सारे नामों से जानते हैं। नर्मदा नदी की बात की जाए तो ये कहाँ पे बहती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, क्या, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, घाटी का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये कहाँ बहती है, ये जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है उन दोनों पर्वतों के बीच बहती है। अगर गंगा नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ है, उत्तराखंड में है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, और वो भी कहाँ पे, गंगोत्री में है। गंगोत्री से क्या हुई है, ये निकली हुई है जो गंगा, उसके बाद यूपी से होते हुए फिर क्या, पश्चिम बंगाल से होते हुए क्या कर गई है, ये अरब सागर में जाके, बंगाल की खाड़ी में जाके क्या कर गई है, मिल गई है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है केरल, चौथा है उत्तराखंड, उसके बाद चौथा क्या है? कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब अगर केरल की राजधानी की बात की जाए तो केरल की राजधानी क्या है? त्रिवंद्रमपुरम है। क्या? त्रिवंद्रम क्या है? त्रिवंद्रमपुरम है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। और कर्नाटक की राजधानी की बात की क्या है? बेंगलोर है। अब अगर महाराष्ट्र में बात की जाए, महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह पाया जाता है? कांडला बंदरगाह पाया जाता है। अगर इसमें ये केरल की बात की जाए, पुलकेट झील भी पाया जाता है। कर्नाटक की बात की जाए तो इसमें क्या पाया जाता है? पालघाट और क्या सिनकोटा, ये दो झील यहाँ पे पाए जाते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। कौन सा अक्षांश? पहला क्या कह रहा है? भूमध्य रेखा, दूसरा है आर्कटिक रेखा, तीसरा है मकर रेखा, चौथा है कर्क रेखा है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कर्क रेखा क्या कर रहा है? भारत के एकदम बीचों बीच से गया है और उसे क्या किया है? दो भागों में विभाजित किया है। अगर कर्क रेखा की बात की जाए कितने अंश पे है? 23.5 अंश पे। क्या है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में क्या है? स्थित है। उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर पूछा जाए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, तो कितने राज्य से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। अगर इसकी ट्रिक की बात की जाए तो क्या? उमछौआ। क्या? उमछौआ। उ से उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, उ से उड़ीसा और आ से आंध्र प्रदेश। ये जो मैंने उमछौआ बताया क्या है? ये मानक समय रेखा क्या 5 राज्यों से होकर जाती है। क्या? मानक समय रेखा है जो क्या 5 राज्यों से जाती है, जिसका ट्रिक क्या है? उमछौआ। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर 8 राज्य की बात की जाती है, 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और क्या पश्चिम बंगाल, फिर क्या त्रिपुरा, मिजोरम। ये सभी क्या है? 8 राज्य क्या है जो कर्क रेखा से होकर जाते हैं। अगर भूमध्य रेखा की बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी को क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत रेखा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। 0 डिग्री क्या कहते हैं? अक्षांश भी कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं इसे? इंग्लिश में बोले तो क्या? इक्वेटर के नाम से जानते हैं। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्या? शिलांग से सिलचर, दूसरा है उधमपुर से श्रीनगर, तीसरा है ईटानगर से पासीघाट, चौथा मनाली से लेह। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट होगा। यानी मनाली से लेह क्या है? ये विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितना है? 4000 किलोमीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। क्या? ऊंचाई की बात की जाए, सबसे ऊंचा पूछा है ना, लंबाई की नहीं। क्या? अगर सबसे ऊंचाई की बात की जाए कितने? 4000 मीटर पर क्या है? ये सबसे ऊँचा है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसके उत्पादन को काला सोना कहा जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? पेट्रोलियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है कोयला, चौथा है क्या? सोना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पेट्रोलियम को ही क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। क्या? काला सोना कहते हैं। अगर बात की जाए तो पेट्रोलियम क्या है? ये हमारे देश में ऊर्जा का प्रमुख क्या है? स्रोत है। क्या? प्रमुख क्या है? स्रोत है। लेकिन सर्वाधिक जो स्रोत है वो क्या है? कोयला है। क्या है? सबसे ज़्यादा स्रोत क्या है? कोयला का स्रोत है। ये भी स्रोत है लेकिन सर्वाधिक अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। अगर पूछा जाए कोयले का क्या उपयोग होता है तो ऊर्जा उत्पादन में क्या होता है? 67% योगदान है। क्या? 67% योगदान किसका है? कोयला के उत्पादन में, बिजली के उत्पादन में कोयले का योगदान है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? नरोरा, दूसरा है पोखरण, तीसरा है कलपक्कम, चौथा है तारापुर। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाए? पोखरण। पोखरण क्या है? भारत का परमाणु संयंत्र नहीं है। अगर बात की जाए ये कहाँ पे है? ये राजस्थान का है। कहाँ का है? ये राजस्थान का है। और इसका पूछा जाए परीक्षण कब हुआ था तो कब हुआ था? 1974 से 1978 के बीच क्या हुआ था? इस परमाणु संयंत्र का क्या हुआ था? परीक्षण हुआ था। अगर नरोरा की बात की जाए, नरोरा कहाँ पे है? नरोरा इस्पात संयंत्र कहाँ पे है?
ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है, यानी क्या यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, क्या यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। अगर कलपक्कम की बात की जाए तो कहाँ पे ये तमिलनाडु में है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अगर तारापुर की बात की जाती है कहाँ पे, ये महाराष्ट्र का परमाणु संयंत्र का, महाराष्ट्र का परमाणु संयंत्र है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भैया भारत का नहीं, ये कहाँ का है, राजस्थान का है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों।